देखिए, यही ऑल पार्टीज मीटिंग पहले श्रीनगर में हुई और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई थी। कांग्रेस इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ पीएचडी। अलबत्ता सेकुलर पार्टीज़ का जो कोई एजेंडा होगा जिसमें हमारा भी कंसर्न होगा, उसमें हम अटेंड करने जाते हैं। तो पहले हमने जो मीटिंग अटेंड की वो श्रीनगर में की और एक ही मुद्दा था कि जो 20 से 25 लाख वोटर ऐड होने की बात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कही थी कि जम्मू कश्मीर में ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स जो हैं वो अपना वोट डालेंगे, वो 20-25 लाख वोट जो हैं वो ऐड होंगे। तो उसमें यह है कि आज तक ओपन क्लियरिफिकेशन या उसमें कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया। अगर कोई क्लियरिफिकेशन देता है तो वो बीजेपी के लोग बोल देते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, हमें बीजेपी से सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सुनने की ज़रूरत है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की। आज तक कोई ऑर्डर ऐसा नहीं निकला जिसमें ये चीज़ क्लियर की गई हो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है, कौन से 20-25 लाख वोटर हैं जिनको ये ऐड करना चाहते हैं। तो उसी सिमन में आज, क्योंकि पहले भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जम्मू में मीटिंग बुलाई थी, ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमारा जनरल सेक्रेटरी गया था, कुछ बातें वहाँ हुई है, उन बातों को लेके आज मीटिंग है और हम क्लियर करेंगे कि सब पार्टियां की मसला क्या है, उसकी क्लियरिफिकेशन हम संतुष्ट हैं नहीं है। ऑल पार्टी मीट जो हुई, जो इलेक्शन, देखिए जो ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, वही बात यहाँ पे आज होगी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 20-25 लाख वोटरों का क्या बात वहाँ पे रखी, क्या उसकी क्लियरिफिकेशन क्लियर उसने दी, वो बात यहाँ पे होगी। और वो जब बात यहाँ पे होगी उसमें फर्दर हम देखेंगे कि हमारा फर्दर प्लान और फर्दर एक्शन क्या होगा ऑल पार्टीज का। थैंक यू। नेताओं को इकट्ठा करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में के बीच में नफरतें बहुत हो गई, हम प्यार करेंगे और सभी को इस संबंध में हमने इकट्ठा किया है और एक इनिशिएटिव लिया है। और आज आप देख रहे हैं कि ये ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है और ये आने वाले दिनों में बहुत ज़ोरदार तरीके से हम अपनी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370 और बाहर के वोटरों को हम यहाँ नहीं आने देंगे। और यही नहीं, जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी ने इल्हाक एसेशन भारत के साथ किया था, उन शर्तों को हम लागू करने का प्रयास करेंगे। जाने दो। ओ ये सारे जिम्मेवारी क्या सर, क्या कहना चाहते हैं? आज आप यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग में पहुँचे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप इस मीटिंग में बात करेंगे? देखिए, मिशन स्टेटहुड तो 5 अगस्त 2019 के बाद ही, जब हमारी रियासत को तोड़ा गया था, हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना करके हमारा बंटवारा कर दिया था और साथ में महाराजा हरि सिंह जी की इस खूबसूरत रियासत को स्पेशल स्टेटस 370-35 से सब छीन लिया था। उसी दिन हमने जंग का ऐलान किया था कि हम अपनी रियासत का दर्जा, विशेष अधिकार, स्पेशल स्टेटस 370 और स्टेट सब्जेक्ट 35 से 100 वापस लेके आएंगे। सिर्फ यही नहीं, हमने तब यह भी ऐलान किया था जो हमारी नई रियासत होगी उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के हम जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल करेंगे। और इसके साथ यही कहा था हमने कि आप हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, डोगरा रियासत को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो 26 अक्टूबर 1947 में जब हमारे महाराजा जी ने विले असेशन किया था भारत के साथ, उन शर्तों के ऊपर हमें रियासत दी जाए, क्योंकि आप बाहर से 25 लाख वोटर्स को ला करके जम्मू में बसा रहे हैं। ये 50 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के मिशन स्टेटहुड पहले दिन से ही ये इनिशिएटिव ले रहा था। हम ये कहते थे कि जम्मू के नेता और कश्मीर के नेता, यहाँ तक कि लद्दाख के लोग भी जब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और उसका आप सब ने देख लिया कि प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई थी अपने ऑफिस में, लेकिन उसमें भी जो जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता थे, गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर और जो भी अल्ताफ बुखारी और जो दूसरे थे, उन कुछ लेकर के नहीं आए।
फाइट नहीं करनी यहाँ से लाते जाओ। धन्यवाद, थैंक यू। रियासत का दर्जा बिल्कुल देंगे। सर जी 2 मिनट रहे हो शॉर्ट हो गया। ओए माइक पीछे करो यार, शॉर्ट ले रहे हैं भाई, माइक पीछे कर लो। हो गया सर। ओके जी, ठीक है सर, ओके जान दो। बहुत बढ़िया शॉट। ये आप ये देखिए बाला साहब जो है ये रखी गई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के रेजिडेंस में। ये आप ये देखिए, ये दूसरे दौर की मीटिंग है आज हमारी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व के अंदर मीटिंग होगी। जो पहले दौर की श्रीनगर में हुई थी उसके अंदर भी यही एजेंडा था। जो बाहरी मतदाताओं को, जो गैर स्थानीय लोग हैं, उनको जो मतदान का अधिकार दिया गया, उसके विरोध के अंदर आज हम यहाँ पर दूसरे दौर की बैठक में उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर आज पीएजीडी जो है वो जम्मू में एक ऑल पार्टी मीटिंग का जो है वो यहाँ पर बुलावा बोला है, जहाँ पर तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें शिवसेना के साथ साथ लाल सिंह की अगर बात करूँ तो वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और उन्होंने कहा कि हम जम्मू के मुद्दों को लेकर जो है वो आज इस मीटिंग में उस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन आज स्पेशली जो मुद्दा है वो आपको बता दूं कि जो बाहरी राज्य के रहने वाले जो लोग हैं वो अब जम्मू कश्मीर में वोट डाल सकेंगे। ये मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है। और भाजपा को छोड़ के जो दूसरी विपक्षी पार्टी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि बाहरी राज्यों को जम्मू कश्मीर में वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर आज विभिन्न प्रकार के जो मसले हैं उन पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और उस समय पीएजीडी की मीटिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो इस मीटिंग का जो है वो हिस्सा बनी है। और आपने इन सभी नेताओं को सुना कि वो अपने अपने एजेंडे को लेकर जो है वो इस मीटिंग का जो है वो हिस्सा बने हैं। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।